जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज आपको हम ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं काली मिर्च का, जिससे कि आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सारे बनते हुए चले जाएंगे। यानी आपका जो कार्य है, जो भी बिगड़ चुके हैं, या फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, आप कहीं भी जाते हैं लेकिन आपका कार्य नहीं बन पाता है, आप पर बुरी नज़र का साया पड़ गया है, या फिर आप पर किसी ने कुछ किराया करवा दिया है, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आज मैं काली मिर्च के ऐसे अचूक उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके हर कार्य को बना देंगे और आपके घर में धन की बारिश भी कर देंगे। आपके घर में जितनी भी क्रिया कराया, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो तो सब भाग जाएगी और आपके घर में पैसा आने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों काली मिर्च जो होती है वो आपके खाने की स्वाद को बढ़ाती है। अर्थात जो काली मिर्ची है, गरम मसाले जो होते हैं हमारे किचन में, बहुत सारे गरम मसाले होते हैं, जैसे दालचीनी हो गई, अदरक हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी गरम मसालों में काली मिर्ची, लौंग तो है ना। इसके अलावा बहुत सारे गरम मसाले जो होते हैं, उनमें से एक मुख्य मसाला होता है काली मिर्च। और काली मिर्च का जो उपयोग है वो व्रत उपवास में भी किया जाता है, क्योंकि काली मिर्च जो है उसमें शनि देव का वास भी होता है। दोस्तों काली मिर्च के अंदर शनि देव का भी, यानी शनि देव से संबंध भी रखती है काली मिर्ची। तो शनि की जो समस्याएं होती हैं, जैसे शनि की 7.5 लग गई है, राहु का आपका प्रभाव पड़ रहा है, राहु केतु आप पर भारी हो गए हैं, शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये सब आपके पर लग रही है, तो फिर काली मिर्ची आपको साथ देती है। काली मिर्ची के जो उपाय हैं वो आपको करने चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। और यह चैनल हिंदू देवी देवताओं का चैनल है। यदि आप भी हिंदू देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को, और इस वीडियो को अंत तक देखें। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह महालक्ष्मी का उपाय भी है और यह दुश्मन को भगाने वाला उपाय भी है। यानी आप पर किसी ने कुछ किराया करवा दिया तो फिर वो भी इससे खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे आपके जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर आपके पितरों का भी वास होता है। जो पितृ होते हैं, पितृदेव जो होते हैं, वो मुख्य द्वार पर ही वास करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाते समय हमारा कोई भी काम जैसे हो नहीं रहा, जैसे सपोज हम कहीं गए या किसी मीटिंग में गए, या फिर हम शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस के कार्य से जा रहे हैं, कोई भी कार्य हो हमारा कभी भी सफल ही नहीं होता, बिल्कुल भी एक भी कार्य हमारा सफल नहीं होता है। अब दोस्तों, अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए जो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने लेना है दोस्तों? 5 काली मिर्च के साबुत दाने लेने हैं, साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। आपको पिसी हुई काली मिर्च यहाँ पर नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के साबुत दाने लेने हैं, और उन 5 काली मिर्च के साबुत दानों को आपको मुख्य द्वार पर रख देना है। अब मुख्य द्वार के बाहर रखना है या अंदर रखना है? देखिए, मुख्य द्वार की 2 चौखट होती, तो बाहर और एक मुख्य द्वार के अंदर। तो मुख्य द्वार के बाहर और अंदर में फ़र्क ये होता है कि यदि आप मुख्य द्वार के बाहर रखते हैं तो वो अपशगुन होता है, और यदि आप मुख्य द्वार के अंदर काली मिर्च को रखते हैं तो वो शगुन माना जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको काली मिर्ची के 5 दाने रखने हैं। 5 दाने आपने रख लिए। अब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, सपोज आप किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई आपको चेक साइन करने जा रहे हैं, या फिर आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, लड़के को देखने जा रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य से आपको जा रहे हैं और आपको लगता है कि वो कार्य होना ही चाहिए 100%। तो आपको क्या करना है, आपको 5 काली मिर्च के दाने आपके घर की चौखट के अंदर रख दें, और अंदर रखने के बाद आप जूते या चप्पल जो भी पहन रखा है उससे आपको उसको दबाना है, उसको मसलना है, और मसल के आपको सीधे निकल जाना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, मसलने के बाद काली मिर्ची वहाँ की में रहने दें, उस पर कोई न छुए, न टच करें, न पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, आपको सीधी दिशा में निकल जाना है, सीधे आपको चले जाना है, ठीक है। और सीधे आपको चले जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और वापस भी पीछे नहीं आना है। जैसे अपन कितनी बार क्या होता है कि घर की कोई चीज़ अपन भूल गए, अब उसको लेने के, तो आपको ध्यान रख करके सारे कार्य करने हैं कि आपको जितने भी कार्य, जितने भी साधन सुविधाएं जो भी घर से ले जाना था वो पहले ले जाएं। दोबारा आप यदि काली मिर्च को पैर रख करके निकल गए और वापस दोबारा आप घर में आ गए, तो फिर ये टोटका, ये जो उपाय है असफल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, फिर ये उपाय आपको फल नहीं देगा दोस्तों। तो आपको ऐसा ही करना है ना, आपको सीधे निकल जाना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, जिस दिन आप ऐसा करके जाएंगे आपका कार्य 100% होगा, आपकी उस जगह से हाँ ही होगी, ना नहीं आएगी। कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर मीटिंग में आपको सक्सेस ही मिलेगी, आपको सफलता ही मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों, अब बताने जा रहा हूँ मैं ऐसा उपाय जिससे कि आपके घर की जो नकारात्मकता है, जो भी आप पर जो
किसी ने किया करा करवा दिया, या फिर आपको भारी भारी सा लगता है, आपको घर में आपको लगता है कि घर में बहुत भारी भारी सा आपका सिर दुखता है, या फिर आपको नज़र दोष से हो गया है, या फिर नकारात्मकता आपको लगती है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक दिया लेना है, और दिए के अंदर आप जैसे घी का दिया भी ले सकते हैं, तेल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिया ले लें, तेल का ले लें चाहे घी का लें, घी का ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसमें आपको 2 काली मिर्ची के दाने डाल देने हैं दिए के अंदर, बाती बना लेनी है, बाती के अंदर घी या तेल डालना है, उसके अंदर काली मिर्च के दाने डालने हैं, और आपको दिया जला देना है, और दिया जला करके घर के किसी भी कोने में उस दिए को रख देना है और पूरा जलने देना है, सारा तेल उसका दिए का खत्म हो जाए, काली मिर्ची भी जल जाए। तो आपको ये करना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो सब खत्म होगी, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सब वहाँ से चली जाएंगी, आपके घर से निकल जाएंगी। और जैसे आप कोई लंबे समय से बीमार चल रहा था, कोई व्यक्ति जैसे बीमार है लंबे समय से, उससे दवाई नहीं चेट रही है, दवाई नहीं लग रही है, तो दवाई भी लगनी शुरू हो जाएगी। या फिर कोई जैसे किसी का कार्य नहीं हो रहा था, या कोई नज़र दोष से बुरी तरह से पीड़ित था, तो उसकी नज़र भी पूरी तरह से यहाँ पर उतर जाएगी दोस्तों। अब ये उपाय आपको कब करना है, आप इस उपाय को मंगलवार को कर सकते हैं या शनिवार को भी कर सकते हैं, और आपको ये शाम को करना है। यह आपको बिल्कुल शाम को करना है, जब दिया बत्ती का टाइम होता है, जब दिया का समय होता है, जब हम भगवान जी को दिया लगाते हैं ना शाम को, उस टाइम पर आपको ये कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अगला उपाय है शनि की 7.5। यदि शनि ग्रह आप पर प्रभावित हो गया है, शनि ग्रह की 7.5 आप पर लग गई है, या शनि ग्रह की ढैया आप पर लग गई है, या आपको लग रहा है कि आपका कोई भी कार्य सफल ही नहीं होता, किसी भी कार्य में अड़चने आ रही है, बिजनेस में रुकावटें आ रही है, या फिर आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं उसमें रुकावटें या परेशानियाँ आ रही है। देखिए दोस्तों, परेशानी एक समान नहीं रहती। जैसे यदि किसी के पास पैसा होता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उसके पास पैसा नहीं होता, किसी के दोनों ठीक रहते हैं तो उसने किसी को पैसे उधार दे रखे तो पैसे वापस नहीं देता। तो दोस्तों, ऐसी कई परेशानियां जीवन में चलती रहती है। सभी कार्य जो है वो बहुत सारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं लोगों के, ठीक है ना, क्योंकि एक ना एक भाव तो खाली रहता है, एक ना एक जो कोना है वो तो खाली रहता है। तो अब उसको भरने के लिए क्या करें, तो आपको क्या करना है कि आपको एक काला कपड़ा लेना है और काली मिर्ची के 5 दाने लेने हैं। आपको काली मिर्ची के कितने दाने लेने, 5 दाने, और एक कपड़ा ले लिया आपने एक कपड़ा, और एक कुछ सिक्के ले लें। अब मैं आपसे नहीं कह रहा आपको कितने सिक्के लेना, आप कितने भी सिक्के ले सकते हैं, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, कितने भी सिक्के ले सकते हैं। उन सिक्कों को आपको काली मिर्ची में रख करके, काली मिर्ची और उन सिक्कों को एक काले कपड़े में रख करके आपको पोटली बांध देनी है, और पोटली को आपके सर पर से 5 बार आपको घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, 5 बार उल्टी बार, यानी घड़ी की जैसी चलती है ना उसकी उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको अपने सर पर 5 बार घुमाना है, और 5 बार घुमा करके आपको जाना है शनि मंदिर। अब आपको शनि मंदिर में जाकर के शनि महाराज को तेल चढ़ाना है। आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, आप सरसों का तेल शनि महाराज को अर्पित करें, और ये जो पोटली है ये भी आप शनि महाराज को अर्पित कर दें। दोस्तों, यकीन मानिए ये जो उपाय है तुरंत असर दिखाना शुरू कर देगा आप पर। यदि ढैया और 7.5 का प्रकोप हो रहा था तो वो भी खत्म हो जाएगा, और शनि महाराज की असीम कृपा आप पर होगी। एक लोहे की कील डाल करके शनि महाराज को दिया भी जलाएं शनिवार के दिन, और ये उपाय आपको कब करना है, ये आपको शनिवार के दिन ही करना है। ये उपाय जो है ये शनि महाराज का उपाय है, और ये शनिवार का ही उपाय है। तो दोस्तों, ऐसा करने से यदि आप 5 शनिवार भी लगातार ऐसा करते हैं तो आपके सर पे से शनि महाराज की जो ढैया और 7.5 का प्रकोप है वो पूरी तरह से हट जाएगा, और आप जीवन में बिल्कुल सफल इंसान बन जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई रोड़े, कोई अड़चने नहीं आएंगी। अब जो एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा उपाय है। आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या फिर आपके कोई काम ही नहीं बन रहा, सारे काम आपके बिगड़ जाते हैं, एक भी काम आपका नहीं बन रहा, तो फिर अब क्या किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं, 5 काली मिर्च के दाने आप ले लें। अब 5 काली मिर्च के दाने आपने ले लिए, अब उसको 7 बार अपने सर पे से आपको घुमाना है। 7 बार अपने सर से आपको उन 5 दानों को घुमाना है, ठीक है। अब शाम पड़े ये काम करना है आपको दोस्तों, शाम जब पड़ती है तब आपको ये काम करना है। शाम पड़े आपको 5 काली मिर्च के दाने अपने सर पे से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, आप देख लीजिएगा घड़ी किस दिशा में चल रही है उसकी उल्टी दिशा में आप अपने हाथ से, अपने दाएं हाथ से इसको घुमाइए अपने सर पर, और घुमा करके आपको बाहर चले जाना है। अब बाहर चले जाने पर आपको क्या करना है, जैसे आप बाहर चले गए, ग्राउंड में चले गए या किसी पार्क में चले गए, अब वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है। चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है। जैसे थोड़ा आगे चले, फिर आपने एक दाना फेंक दिया, फिर थोड़ा आगे चले, फिर एक दाना फेंक दिया, फिर थोड़ा आगे चले, फिर एक दाना फेंका, फिर थोड़ा आगे चले, फिर एक दाना फिर फेंक दिया। तो अब 5वां दाना जो बचा उसको आपको आसमान में उछालना है। आसमान में उछालना है, उछाल करके जैसे आपने वो दाना जो बचा उसको आसमान में उछाल दिया,
अब आपको जब आसमान में वो दाना उछालेंगे तो उसके बाद आपको ऊपर नहीं देखना है, मतलब कि जैसे आप दाना उछालते समय ऊपर नहीं देखें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखना है, आपको सीधे देखना है। ठीक है, अब चारों दिशाओं में आपने दाने फेंक दिए, एक दाना आसमान में फेंक दिया। अब आपको घर पे चले आना है। घर पे चले आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं और हाथ मुंह धो करके अपने नित्य कर्म करने हैं। यदि आपको खाना खाना है तो आप खाना खा सकते हैं, सोना है तो आप सो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप पर किसी ने मान लो कुछ किया कराया करवा दिया, जैसे बुरी आत्मा आपके ऊपर लग गई या बुरी शक्ति का प्रकोप आपके ऊपर है, तो वो जो प्रभाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है ऐसा करने से। या फिर आप पर कोई नज़र दोष लग गई है, या आप पर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया, या फिर आपके जितने भी काम हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं, आपकी किस्मत ही साथ नहीं दे रही, आपका भाग्य सो गया था। तो दोस्तों ऐसा करने से आपकी जो किस्मत है वो सोई हुई किस्मत चमक जाती है। जैसे शनि, मैंने आपको 4 तरह के उपाय यहाँ पर बताए है ना। जो पहला उपाय मैंने आपको बताया था वो बताया था आपका कोई भी कार्य नहीं रुके, मुख्य द्वार वाला। दूसरा मैंने आपको उपाय बताया है दीपक में काली मिर्ची, यानी आपके घर की नकारात्मकता भी दूर हो गई। तीसरा उपाय मैंने आपको बताया काले कपड़े और कुछ पैसे वाला, जिसमें आपको काले कपड़े के अंदर कुछ पैसे डालने हैं, वो भी आपका हो जाएगा। और आप 5 काली मिर्ची के 5 दाने आपको घुमाना है। तो दोस्तों ये सारे जो एक पैकेज हो गया पूरे उपायों का, ये 4 उपाय यदि आपने कर लिए काली मिर्च के, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी रुकावटें और जो भी बाधाएं आ रही थी, जो आपकी उन्नति को प्रभावित कर रही थी, वो आज के बाद कभी भी नहीं रहेगी। आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी, आपके जीवन में कभी भी नाकामी नहीं रहेगी। आप इतने स्वस्थ हो जाएंगे और इतने बढ़िया हो जाएंगे कि आपको आपका कार्य कभी भी नहीं रुकेगा। आप जहाँ जाएंगे वहीं आपका कार्य बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ काली मिर्च के उपाय। और यदि आपको उपाय समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य चेतता है, महादेव की आप पर कृपा होगी। जितनी बार आप जय महादेव, हर हर महादेव लिखेंगे उतनी बार महादेव जी की आप पर कृपा होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक करें। लाइक करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी, महादेव बाबा की आप पर बहुत ज़्यादा कृपा होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।